हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है आपका एचपीएससी मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो साइंटिफिक ऑफिसर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2024 में एचपीएससी के अंदर उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। सो इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी करी है और आपका सिलेबस रिलीज़ किया है। ठीक है, सो ये अनाउंस कर रहे हैं दैट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कौन कौन से डिवीजन में, एक्सप्लोसिव, सीन ऑफ क्राइम, टॉक्सिकोलॉजी, साइकोलॉजी, एनडीपीएस, डीएनए, बैलिस्टिक्स, लाई डिटेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों के लिए आपकी जो सिलेबस है अब अवेलेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आप देखोगे स्कीम और एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न 2021 से चेंज कर दिया गया है। सो आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगी उसका ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आपका सिलेबस अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। आपका जो टोटल मार्क होगा वो 150 नंबर का होगा, मतलब 150 मार्क्स विल बी गिवन। 3 घंटे में आपको 150 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, मतलब नो एमसीक्यूज। नो एमसीक्यूज। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि एमसीक्यू पैटर्न होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, बट योर पेपर विल बी सब्जेक्टिव। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। एक बहुत बड़ा चेंज है। 3 घंटे का पेपर है, आपको पेन पेपर में लिखना है। टोटल मार्क्स 150 होंगे आपके। ठीक है। Now, no candidates will be called for the interview या फिर viva voice test until or unless he or she secures minimum 35% of the mark in the test। तो आपको कितने मार्क्स, मिनिमम 35% स्कोर करना ही पड़ेगा। कितना स्कोर करना पड़ेगा? मिनिमम 35% आपको स्कोर करना ही है, तभी ही जाके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है। सो टोटल कितना आपका स्कोर है? टोटल आपके मार्क्स हैं 150, और आपको उसमें से कितना परसेंट स्कोर करना है? आपको स्कोर करना है 35%। तो आपको कितना स्कोर करना, आई मीन कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको? एटलीस्ट 52 से 55 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। 150 में से कम 52 से 55 या 50 से ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स। आपको 3 बारी करके बुलाया जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी of the advertisement post provided that they have secured the minimum cutoff of 35%। so minimum cutoff कितना है? 35%। 3 टाइम्स करके आपको बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज इन द टेस्ट विल बी 87.5%। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। ठीक है। सो 87.5% आपका सब्जेक्टिव जो आप लिखोगे, और बाकी का वेटेज 12.5% जो है वो किस में होगा? वो होगा इंटरव्यू में। ना फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू। सो दोनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यही ही थी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2022, जब 2022 में आपका एचपीएससी हरियाणा सिलेक्शन कमीशन ने मतलब हरियाणा ने रिक्रूटमेंट करी थी, तो वो एमसीक्यू बेस्ड था। ये आपका जो स्क्रीन पे सिलेबस है अभी, वो एक्सप्लोसिव डिवीजन के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट आप वी हैव, ये आप गो थ्रू कर लेना। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पोस्ट करते रहती हूँ, तो डू जॉइन दैट एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर का सिलेबस है। नेक्स्ट अप वी हैव टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के बाद ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, सब में आपको अब आंसर्स लिखने हैं, सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है एनडीपीएस के लिए, सो ये सिलेबस में सारा कुछ शेयर कर दूंगी। कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डीएनए डिवीजन के लिए। एंड डीएनए डिवीजन के बाद है बैलिस्टिक्स डिवीजन के लिए। बैलिस्टिक्स डिवीजन के बाद है साइकोलॉजी या फिर लाई डिटेक्टर, बिहेवियरल साइंसेस बेसिकली। उसके बाद साइकोलॉजी एंड आफ्टर साइकोलॉजी
यस। तो ये आपका सिलेबस है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर रही हूँ, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे, मिनिमम आपको 50-55 मार्क्स स्कोर करने हैं। हम सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हम एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक देने वाले थे, बट आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे हमारे कोर्स में। सैम्पल पेपर कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एचपीएससी का कोर्स हमने बनाया हुआ है। अगर आप फोरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना हमारी क्लासेस, क्योंकि आपका जो फोरेंसिक बैकग्राउंड का सिलेबस है हम बहुत ही एफिशिएंटली कवर करा देंगे। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, अब मिलेंगे आपको सैम्पल एमसीक्यू, सैम्पल पेपर्स। अच्छा, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 4 नंबर के लाइक 4 मार्कर क्वेश्चन कितने होंगे, 4 नंबर के कितने होंगे, 5 के होंगे, 7 के होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। पर फिर भी मैं प्रीवियस रिटन जो साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर्स होते थे उसके रिसर्च करके आपके लिए एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग अलग डिविजन्स के लिए प्रेजेंट है, आप अपना डिवीजन चेकआउट कर सकते हो हमारे एचपीएससी कोर्स में। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.